आज की हमारी वीडियो होने वाली है डीएलएड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। हाँ जी, ये जो हमारा सेशन है 2020 टू 21 का, ये तो आपको सबको पता है कि जो डीएलएड है वो हमारा 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर है जो अभी पड़ा है 2020 टू 21 का सेशन जो है हमारा, तो उसमें जो हमारा डीएलएड है हम उस इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इस साल जो है आप कौन-कौन सी किताबें होंगी आपके पास, टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे, आपको कितना पढ़ना होगा और कौन से सब्जेक्ट में कितना जो है इंटरनल का वेटेज होगा, कितना एक्सटर्नल होगा, प्रैक्टिकल्स कितने होंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने डीएलएड सिलेबस, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये सेशन हमारा मैंने बता दिया आपको। आपको पता है कि जो हमारा डीएलएड कोर्स एफिलिएटेड टू होता है एनसीटीई एंड एससीईआरटी दिल्ली, ठीक है? तो चलो मैं आपको जो है इसका कंटेंट दिखाती हूँ, इसका जो सिलेबस है वो दिखाती हूँ। तो जो हमारा कंटेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जिसमें क्या दिया हुआ है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दिया हुआ है। ये देखो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन करिकुलम, ये करिकुलम के बारे में है, तो इसके बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे चैप्टर 2 में लिखा है एकेडमिक कैलेंडर एंड स्ट्रीम ऑफ इवोल्यूशन। आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है ना अंदर हैं, ये जो सिलेबस है मेरे पास पूरा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें खोल के दी हुई हैं। लेकिन जब आप बात करते हो एकेडमिक कैलेंडर की, तो आप सभी समझ जाओगे कि ये जो हमारा 2020 का कैलेंडर है ये पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। क्योंकि अब जब एडमिशन जिस टाइम पे हुए हैं ना, पहले क्या होता था उस टाइम पे क्लासेस शुरू हो चुकी होती थी। तो आप इस वाले चैप्टर को ना ही देखें तो बेटर होगा, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है या जो ये छपा हुआ है, ये जो प्रिंट आउट है ये पहले का है, जैसे पहले से चला आ रहा है। जो मतलब हमारे जो एक्सपेक्टेड होता है कि कब से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हाँ भाई जुलाई में जो है ये हो जाएगा, फिर एडमिशन शुरू हो जाएंगे, देन अगस्त में जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो इस साल तो नहीं हो पाएगा फॉलो, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जाकर जो है एडमिशन पूरी तरीके से ख़त्म हो पाए हैं। तो सिलेबस जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सिलेबस बताऊँगी, तो आप जो है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक बात और कि अब जो है जल्द ही सारे कॉलेजेस क्या करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जहाँ तक है अब जो है एडमिशन्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जितने एडमिशन होने थे वो हो गए हैं। अब इनकी तैयारी क्या है, क्लासेस कराने की, वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएँ, इससे पहले क्या होता है कि हम एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ आपके पास टोटल जो फर्स्ट ईयर जो हमारा है इसमें कितनी बुक्स होंगी या फिर कितने सब्जेक्ट हैं, वो है टोटल 10। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। तो सबसे पहले आपके पास आता है फाउंडेशन कोर्स, जिसे कहते हैं बुनियादी पाठ्यक्रम, यानी जो हमारा बेस होता है। इसके अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट आएंगे या फिर 3 किताबें आएंगी। इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पहली किताब आएगी आपके पास, जो पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है एजुकेशन एंड सोसाइटी यानी शिक्षा और समाज, देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी। तो ये 3 किताबें तो आपकी फाउंडेशन कोर्स में आ जाएंगी। उसके बाद नीचे आ जाओ पेडागोजिकल कोर्सेज यानी शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम, ठीक है? इसके अंदर आपके पास 4 किताबें आएंगी। 2 तो जो है लैंग्वेज एजुकेशन की आएगी। इसमें आपको क्या होगा कि पहला जो लैंग्वेज है आपको हिंदी, पंजाबी या उर्दू, इसमें से एक चूज़ करना होगा। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है इंग्लिश, ये कंपलसरी है, ये सबको ही पढ़ना है। छठा जो हमारे पास आएगा वो है गणित यानी मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स एजुकेशन। और फिर एनवायरमेंटल स्टडीज एजुकेशन, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। तो ये 4 किताबें आपकी इसमें पेडागोजिकल कोर्सेज में आ जाएंगी। तो 3 और 7 कितने हो गए? 3 और ये 4 हुए ना, हाँ। तो 4 और 3 7 हो गए, 7 जो हो चुके हैं यहाँ पे। 3 किताबें रह गई, यानी 3 सब्जेक्ट और रह गए हैं। तो ये आते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्स में यानी व्यवहारिक पाठ्यक्रम, जिसमें पहला जो होता है हमारा वो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। दूसरा फिर आता है वर्क एजुकेशन यानी कार्य शिक्षा, 9th हो गया। 10वां आता है आर्ट एजुकेशन यानी कला शिक्षा। ये तरह से आपके प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिकल्स करने होंगे, फाइल्स बनानी होगी, और भी जितना भी आपको कॉलेज बोलता है करने के लिए वो करना होगा। अब आप देखेंगे 11th नंबर पर भी कोई चीज़ दी हुई है। मैंने बताया आपको कि सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिर ये 11th क्या है? तो ये स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम है बेटा। इसमें आपको क्या होता है, आपको ये पढ़ना नहीं है, इससे कोई किताब नहीं होती, इसे कहते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। इसमें क्या होगा, आपको आपको स्कूल्स या फिर अदर दूसरे विद्यालय जो होते हैं वहाँ ले जाकर जो है आपको एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा टीचिंग का।
तो इसकी कोई किताब होगी क्या? नहीं ना। तो ये तो आपका पूरा प्रैक्टिकल हुआ। ये मैं भी आपको और अच्छे से समझाऊँगी जब आप ये देखोगे ना कि कौन से सब्जेक्ट में कितना इंटरनल और एक्सटर्नल का वेटेज है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। नीचे सेकंड ईयर का दिया हुआ है, तो इसे अभी नहीं रहने देते हैं इसको। आप फ़िलहाल ये फर्स्ट ईयर का देख लें। आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट होंगे, 10 हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 10 किताबें यानी 10 सब्जेक्ट होंगे। 11वां क्या होगा आपके पास? स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। आप एक बार और देख लें इन किताबों को, इन सब्जेक्ट्स को। अब हम बात करेंगे हर सब्जेक्ट के वेटेज के बारे में कि कौन सा पेपर जो होगा उसके टोटल कितने मार्क्स का होगा और उसमें से जो है इंटरनल कितने के होंगे और एक्सटर्नल कितने के होंगे। तो आप एक बार जो है ये कोर्स देख लें। जैसा कि मैंने अभी आपको सिलेबस में बताया था, फाउंडेशन कोर्स 3 है, पैडागोजिकल 4 हैं और प्रैक्टिकल कोर्स 3 है। इसके अलावा एक क्या है? स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम है 11th नंबर पे। सेम वही पैटर्न है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किसका कितना वेटेज है। सबसे पहले जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट था, बाल बाल शिक्षा या फिर जो भी है हिंदी में, क्या था? इसका जो है ना आपका इंटरनल होगा 25 मार्क्स का और 75 मार्क्स के होंगे एक्सटर्नल, यानी आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा और 25 मार्क्स की आपकी फाइल प्रोजेक्ट जो भी होंगे। तो टोटल इसका वेटेज है 100 मार्क्स का। अगला है एजुकेशन एंड सोसाइटी। सेम वही पैटर्न, 25 का जो है आपका इंटरनल और 75 का एक्सटर्नल, टोटल 100 मार्क्स। आते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ देखो बेटा चेंज हो गया है। आपका जो इंटरनल है वो 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का ही एक्सटर्नल भी है, यानी 50 नंबर का ही आपको प्रोजेक्ट फाइल भी देनी होगी या जो भी काम है वो करना होगा और 50 नंबर का आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा। टोटल इसका 100 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। आते हैं अगला जो है लैंग्वेज एजुकेशन, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। सेम पैटर्न पे आ जाओ। 25 नंबर का आपका इंटरनल और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल, टोटल हो गया 100। जो हमारा दूसरा लैंग्वेज एजुकेशन था इंग्लिश, जो कंपलसरी है, उसमें भी सेम पैटर्न, 25 का इंटरनल, 75 का एक्सटर्नल, टोटल 100। मैथमेटिक्स में भी सेम रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस में भी सेम रहेगा। आगे आते हैं प्रैक्टिकल कोर्स। देखो अब हमारे प्रैक्टिकल कोर्स शुरू हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनल के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका 50 नंबर का ही इंटरनल भी होगा और 50 नंबर का ही एक्सटर्नल। उसके बाद वर्क एजुकेशन भी सेम रहेगा, 50 का ही इंटरनल और 50 का ही एक्सटर्नल। भाई ये तो है ही प्रैक्टिकल कोर्स, तो इसमें तो प्रैक्टिकल होने ही हैं, इंटरनल होने ही हैं। अब देखो अगला क्या है? आर्ट एजुकेशन। इसका भी सेम 50 का इंटरनल और 50 का ही रिटर्न एग्ज़ाम या फिर एक्सटर्नल पेपर जो भी है। टोटल वेटेज सबका कितना है? 100 मार्क्स का है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब आते हैं ये जो हमारा 11वीं चीज़ थी हमारे पास, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, SEP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। आप देखो ये वाला पेपर, बाकी सबका तो क्या था 100 मार्क्स, लेकिन ये अकेला क्या कर रहा है? 150 नंबर का वेट लेके बैठा है, ठीक है, 150 नंबर का, वो भी किस चीज़ में? केवल और केवल इंटरनल में। इसका कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। अरे जब आपको स्कूल में ही जाके पढ़ाना है, लाइक ट्रेनिंग होगी आपकी, तो उसमें रिटर्न एग्ज़ाम थोड़ी ना होगा। तो पूरा का पूरा 150 नंबर का आपका इंटरनल होगा और ये वेट भी कितना लेता है? 150। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। आप देख लें एक बार टोटल जो होगा आपका सारे सब्जेक्ट का मिला के 500 तो इंटरनल हो जाएगा और 650 का एक्सटर्नल। और अगर हम टोटल की बात करते हैं कि टोटल कितना वेटेज है, तो 1150 मार्क्स का आपका जो है टोटल ये कोर्स जाएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। आई होप आपको सिलेबस और फिर ये वेटेज वाला जो है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।